वर्क परमिट वालों के लिए एक बड़ी ही वो कहते हैं कि तशवीशनाक किस्म की खबर आ गई है। 7 से 8 जो है कैटेगरीज ऐसी बनती हैं जिन्होंने उन कैटेगरीज के ऊपर वर्क परमिट लिए थे, उनके लिए भी परेशानी की खबर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और वर्क परमिट वालों के लिए एक बड़ी ही वो कहते हैं कि तशवीशनाक किस्म की खबर आ गई है और तकरीबन वो 9 से 8 7 से 8 जो है कैटेगरीज ऐसी बनती हैं जिन्होंने उन कैटेगरीज के ऊपर वर्क परमिट लिए थे, उनके लिए भी परेशानी की खबर है। और साथ ही साथ कुछ 3 शराइत हैं और एक ऐसा काम है कि अगर आप कर लें तो आपकी कहीं ना कहीं बचत हो सकती है। वो कैसे होगी आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे, लेकिन यूएससीआईएस ने एक बड़ा इकदाम लिया है और इस इकदाम को जो माहिरीन है वो अब तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन चेंज करार दे रहे हैं, क्योंकि ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और जो मुद्दत 5 साल होती थी अब उसको 3.5 साल तकरीबन कम कर दिया गया है और वो 18 माह तक रह जाएगी। और ये वो तब्दीली है जिससे मतलब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग इससे डिस्टर्ब होंगे और उनको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। फौरी तौर पे आपने क्या क्या इकदाम करने हैं और क्या करना है आज के इस व्लॉग में डिटेल रखेंगे, क्योंकि इस वक्त ट्रम्प इंतजामिया जो है अपनी जो इमिग्रेशन मुहिम को बहुत स्पीड अप किए हुए हैं और ये वो फैसले हैं जो 20 जनवरी 2025 को इक्तदार में आने के बाद किए गए थे। लेकिन इसमें वो कहते हैं ना जी, जलती पर तेल का जो काम किया है वो नेशनल गार्ड वाला वाकया है जिसने तमाम तर चीज़ों को यकसर तब्दील कर दिया है और ट्रम्प इंतजामिया को ये तमाम फैसले लेने का एक इख्तियार दे दिया है और उनको एक नादर मौका फराहम किया है जिसकी बुनियाद पर अब वो तमाम तर इकदाम लिए जा रहे हैं। ये वो इकदाम हैं जो लोगों के लिए परेशानी का बायस है। तो आज के इस व्लॉग में मैं एक एक चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं आप भी उस कैटेगरी में फॉल तो नहीं करते हैं, और करते हैं तो आपके लिए एक छूट जरूर है, एक इस्तिस्ना जरूर है जिससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। दोस्तों, सदर ट्रंप ने अमेरिका में जितने भी मुकीम तारकीन वतन हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको मखसूस शराइत के तहत जो जारी किया गया वर्क परमिट था उसकी मुद्दत कम करने का फैसला कर लिया है। और ये मुद्दत जो है इमिग्रेशन और पर एक और बड़ी पाबंदी जो है वो करार दी जा रही है। और इस मुद्दत में जो ये इकदाम सामने आया है, ये कब सामने आया है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो व्हाइट हाउस के सामने नेशनल गार्ड वाला वाकया सामने आया था, उसमें 2 अराकीन को निशाना बनाया गया था। उसमें से एक जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई थी और इसी तरह दूसरी जो थी वो जख्मी है। अब इसमें जो है अफगान शहरी का जो किरदार था वो सबके सामने है, वो अरेस्ट भी हो चुका है और उसके बाद मुकदमा चलाया जा रहा है। अब जो है और हैरान कुन तौर पे रवा साल ही उसे अवाइल में ट्रंप इंतजामिया ने पनाह दी थी, ऑल्दो वो आया तब भी था। अब ट्रंप ने पहले जो तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें इमिग्रेशन उनकी रोक दी थी, फिर अफगानिस्तान के जो पासपोर्ट रखने वालों के तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए थे। उसके बाद इमिग्रेंट्स की जो रिहाइश के एविडेंस से मुतालिक पॉलिसी की तशरीह भी तब्दील कर दी थी। लेकिन अब जो है वो वर्क परमिट तब्दील किया गया है जो सबके ऊपर नाफजुल अमल होने जा रहा है, क्योंकि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने जनाब ये बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है और अपने पॉलिसी मैनुअल में तरमीम का अमेंडमेंट का एक अनाउंसमेंट किया है जिसके मुताबिक इमिग्रेंट्स को दिए जाने वाले वर्क परमिट्स की मुद्दत 5 साल की बजाय सिर्फ 18 मंथ 18 माह तक कर दी गई है। यह पेशरफ जनाब उस वक्त सामने आई है जब यूएससीआईएस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और बाकायदा तौर पे इस पे ऑफिशियली अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पेजेस हैं, वहां पर भी इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अब इसमें वो मैं कैटेगरी पे आ जाता हूं और आपको बताता हूं कि वो 6 जो 7 कैटेगरीज के लोग बनते हैं वो कौन कौन से हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। सबसे पहले जनाब वो गैर मुल्की अफराद जिन्हें रेफ्यूजी की बुनियाद पर अमेरिका में दाखिला दिया गया था और बाद में उसको परमिट दे दिया गया, वर्क परमिट मिल गया, नंबर 1। नंबर 2 जनाब जिन्होंने असाइलम सीख किया है, जिन्होंने असाइलम हासिल कर ली है, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। नंबर 3 जनाब वो तमाम अफराद जिन्हें डिपोर्ट करने या फिर रिमूवल से इस्तिस्ना दिया गया था, एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, अब उनकी मुद्दत भी 18 माह रह जाएगी। इसी तरह वो तमाम लोग जिनकी असाइलम या फिर
जो एग्जाम्पशन की दरखास्तें हैं वो अभी पेंडिंग पड़ी हैं, ज़ेरे इल्तवा हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। साथ ही साथ जनाब वो अफराद जिनके स्टेटस एडजस्टमेंट है INA 245 की एप्लीकेशन ज़ेरे गौर है, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे और उनके लिए भी मसला है। नंबर 6 जनाब वो तमाम अफराद जिनकी डिपोर्टेशन की मौतली रिमूवल की मनसूखी या NACARA के तहत रिलीफ की दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा है, वो लोग भी जनाब इस कैटेगरी में फॉल कर चुके हैं, उनके लिए भी यही कानून लागू हो जाएगा। तो जनाब ये वो तमाम लोग हैं, आप भी देखिए, लेकिन अभी मैं आपको वो एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपके लिए रिलीफ का बायस होगा। फिर हम 3 शराइत भी आपको बताते हैं जो वो शराइत है। अब जनाब ये तमाम तब्दीलियां उन इमिग्रेंट्स पर लागू होंगी जिनके जो रोजगार के जो इजाजतनामे हैं EAD, उनकी दरखास्तें 5 दिसंबर या उसके बाद दायर की जाएंगी या ज़ेरे इल्तवा है, जो 5 दिसंबर आज हो चुका है। इसके बाद जो भी दरखास्त आएगी वो उन लोगों के ऊपर ये लागू हो जाएगा, और अगर उससे पहले आपने दिया हुआ है तो फिर आपकी जो है वो बचत हो जाएगी। इसी तरह जनाब जो है वो मैंने आपको रफ्ता बता दिया है। अब इंतजामिया ये कहती है कि वर्क परमिट की जो मुद्दत है उसको हम कम करने को बड़ी बारीक बीनी से उसका जायजा ले रहे हैं, ताकि हम दोबारा सिक्योरिटी की जांच का हमें एक मौका मिल सके। हम लोगों को जब उनके मनसूख करेंगे ज़ाहिर तो फिर वो हमारे पास आएंगे, तो फिर हम उनकी मुकम्मल एक सिक्योरिटी को जांच पड़ताल कर सकेंगे। फिर USCIS की जो डायरेक्टर हैं एडलो, उन्होंने अभी कहा है, और यही इकदाम उनके उन्होंने बरकरार करार दिए हैं कि उन्होंने भी उस हमले को ही ये बुनियादी वजह करार दिया है इस बहुत बड़ी इमिग्रेशन तब्दीली की। अब इस पे वो ये जोसेफ एडलो कहते हैं कि जनाब जो वर्क परमिट की इजाजतनामे हैं, वो वर्क परमिट है, वो ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कम करने से ये यकीनी अब बनाया जा सकेगा कि वो अफराद जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2 अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा नहीं बनेंगे, नंबर 3 ना ही किसी नुकसानदेह या अमेरिका मुखालिफ नजरिए को फरोग देंगे। तो वो कहते हैं कि जी हम इन 3 बातों को, इन 3 शराइत को यकीनी बनाना चाहते हैं, और ताकि उनको हम दें। उन्होंने कहा कि जो हमारी नेशनल कैपिटल में नेशनल गार्ड के एहलकारों पर जो वाकया पेश आया है, जो एक ऐसे तारके वतन ने किया जिसे पिछली इंतजामिया ने इस मुल्क में एंटर होने की इजाजत दी, और यह भी वादा हो गया कि USCIS को तारकीन वतन की ज्यादा और सख्त जो है निगरानी करने की जरूरत है, उनकी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। तो जनाब ये 3 शराइत उन्होंने रख दी है कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो देंगे, और उसके बाद हम इसकी जांच पड़ताल भी करेंगे, और 5 दिसंबर के बाद आने वाली जो भी दरखास्तें होंगी उसके ऊपर ये लागू हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो तब्दीलियां हैं जो इस वक्त हो रही हैं, तो इस वक्त आप लोगों को बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, और ऐसे किसी भी काम में नहीं पड़ने, और कोशिश कीजिए कि अपना दामन बचा के रखिए और खामोशी के साथ इस वक्त को गुजारिए, ताकि आने वाला कोई अच्छा वक्त आपके लिए एक अच्छे वक्त की नवीद के साथ आ सके। आज के इस वीलॉग को इस दुआ के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं कि जहां होंगे आप खुश होंगे। अपनी दुआओं में अपने भाई फयाज महमूद को याद रखिए। अल्लाह हाफिज।